हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय येशा। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम ट्रिक्स के थ्रू इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। पहले 8 शेड्यूल था, टाइम टू टाइम न्यू शेड्यूल ऐड होता गया और प्रेजेंटली 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। पूरा 12 शेड्यूल याद कर लेंगे ट्रिक्स के थ्रू। चलिए देखते हैं क्या ट्रिक्स है। तो ये रहा हमारा ट्रिक, बहुत आसान है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ट्रिक है हमारा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये एक एक लेटर हमारा एक एक वर्ड को डिनोट करता है। टी फॉर टेरिटरीज, ई फॉर एमोल्यूमेंट्स, ए फॉर एफर्मेशन, आर फॉर राज्यसभा, एस फॉर शेड्यूल एरियाज। पहले ऐसे याद करिए बस वर्ड्स। टीयर्स हो गया। ऑफ, ऑफ का वो, ओ का मतलब है अदर शेड्यूल एरियाज, एफ का मतलब है फेडरल स्ट्रक्चर, ओल्ड का ओ जो है उसका मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज, एल है लैंड रिफॉर्म, डी है डिफेक्शन, पीएम है बहुत इजी है, पी फॉर पंचायत, एम फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। ये हो गया। अब चलिए देखते हैं थोड़ा डिटेल में। फर्स्ट शेड्यूल है टी से, टी फॉर टेरिटरीज मतलब यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स। कितने यूनियन टेरिटरी है? 8 यूनियन टेरिटरी है एंड स्टेट है 28। तो 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज के नाम एंड एक्सटेंशन, नेम्स एंड एक्सटेंशन दिए गए हैं फर्स्ट शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल हो गया। अब सेकंड है एमोल्यूमेंट्स मतलब जो सैलरीज एंड अलाउंसेस दिए जाते हैं, तो इसके बारे में लिखा है सेकंड शेड्यूल में। ई फॉर याद रखिएगा एमोल्यूमेंट, इसमें सैलरी और अलाउंसेस के बारे में लिखा है। तो किन किन के सैलरी, किन किन पर्सन के सैलरी के बारे में यहाँ मेंशन है, ये देख लेते हैं। प्रेसिडेंट गवर्नर, ऐसे याद रखिए दो दो करके। प्रेसिडेंट गवर्नर हो गया। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड लास्टली कैग। कैग मतलब क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, याद हो गया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? ए फॉर एफर्मेशन एंड ओथ्स मतलब यहाँ पर ओथ्स जो लेते हैं वो इसके बारे में लिखा गया है। शेड्यूल 3 एक बार डिटेल में देख लेते हैं। ऐसे याद रखिएगा, जिस सीक्वेंस में मैं याद करवा रही हूँ ऐसे आसानी से याद रह जाएगा। तो ऐसे याद रखिए, पार्लियामेंट इलेक्शन के कैंडिडेट्स, उसके बाद जो अगर कैंडिडेट जीत गया तो वो एमपी बनेगा, तो एमपी के भी ओथ हो गए यार। एमपी उनमें से कोई एमपी अगर यूनियन मिनिस्टर बन गया तो उनका भी ओथ होगा। इसके बाद सेम स्टेट में देख लीजिए, जो स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन होते हैं उसके कैंडिडेट्स, उसके बाद अगर जीत गया तो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स जो है मतलब एमएलए जो होते हैं उनका ओथ। उसके बाद अगर मिनिस्टर बन गया तो स्टेट मिनिस्टर के ओथ। हो गए 6। इसके बाद आते हैं हम जजेस पर। जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस, हो गए दोनों जजेस। लास्टली कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग का याद रखेंगे। तो फोर्थ शेड्यूल जो है वो है आर फॉर राज्यसभा। राज्यसभा के जो एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज मतलब यूटीज और स्टेट्स में से जो राज्यसभा में कितने सीट एलोकेट हुआ है उसके बारे में पूरा का पूरा बोला गया है फोर्थ शेड्यूल में। एस फॉर क्या है? एस फॉर है शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसमें क्या दिया गया है? जो शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स है उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल का जो प्रोविजंस है वो दिया गया है फिफ्थ शेड्यूल में। यहाँ तक हो गया फिफ्थ शेड्यूल। अब सिक्स शेड्यूल देखिए। सिक्स शेड्यूल में क्या है? ओ एंड एफ देखेंगे। एफ देखेंगे। ओ फॉर अदर शेड्यूल एरियाज, यहाँ पर शेड्यूल एरियाज था, यहाँ पर अदर शेड्यूल एरिया। सीधा सीधा जो है अदर शेड्यूल एरियाज में क्या क्या आता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट्स आते हैं इसके अंदर। यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस होगा। अदर शेड्यूल एरिया को क्यों अलग किया गया है, एक अलग शेड्यूल बनाया गया? क्योंकि यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा प्रोविजंस दिए गए होंगे उसके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल को लेकर। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम अच्छे से याद रखिएगा, 6 शेड्यूल का सब्जेक्ट है। ठीक है, 6 शेड्यूल एक बार याद कर, ऐसे याद रख लेना आप। AMTM ऐसे याद कर लेना। ATM होता है, ATM नहीं, AMTM। ए फॉर आसाम, आसमान, मैं हमेशा बोलती हूँ आसाम के लिए आसमान। आसमान में मेघ होता है मतलब बादल, मेघ मतलब बादल, शॉर्ट ट्रिक है। आसमान है, आसमान में बादल है। ठीक है, बादल, ट्री मतलब पेड़ों को छू के जा रहा है। ये सब देखकर आपको मज़ा आ रहा है। मज़ा फॉर मिजोरम, ट्री फॉर त्रिपुरा, मज़ा फॉर मिजोरम। ठीक है, अब हम चलते हैं 7th शेड्यूल में। तो जो 7th शेड्यूल है
एफ फॉर है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की बातें यहाँ पर है। हर एक लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं। यूनियन लिस्ट में पहले 97 सब्जेक्ट थे, अब है 99 सब्जेक्ट। पहले स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट था, अब है 61 सब्जेक्ट। और कंकरेंट लिस्ट में पहले था 47 सब्जेक्ट, अब है 52। ठीक है, ये याद रख लेना। तो ऑफ हो गया, ऑफ हो गया। अब ओल्ड देखते हैं, OLD, ओल्ड। ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ओरिजिनली था 14 लैंग्वेज थे पहले, अब हो गया है 22। तो कितने ऐड हो गए? 8 लैंग्वेजेस ऐड हो गए हैं। टाइम टू टाइम 8 लैंग्वेज ऐड हुआ है। पहले 21st अमेंडमेंट के थ्रू 1 लैंग्वेज ऐड हुआ था। उसके बाद 71st अमेंडमेंट के थ्रू 3 लैंग्वेजेस ऐड हुए हैं। उसके बाद 92nd अमेंडमेंट के थ्रू 4 लैंग्वेजेस ऐड हुए हैं। पहला जो लैंग्वेज ऐड हुआ था वो है सिंधी। उसके बाद जो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ है वो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ऐसे याद करिए, के एल होता है, वो एल नहीं लिखेंगे, के बाद एम एन, KMN, KLMN होता है ना अल्फाबेटिकली देखा जाए, लेकिन हम ऐसे लेंगे KMN, के फॉर कोंकणी, एम फॉर मणिपुरी, एन फॉर नेपाली। हो गया 1। ये तो सिंधी था, ठीक है। और ये जो लास्टली जो ऐड हुआ है 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ये देखिए 2003 में, वो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। पहला एम मणिपुरी था, ये मैथिली है। BDMS ऐसे याद रख लीजिएगा। एक और देखिए अमेंडमेंट एक्ट आया था 96 अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, जिसके थ्रू क्या किया गया? रिनेम किया गया है भाषा को, ओडिया को ओडिया लिखा गया है। ठीक है। 9th शेड्यूल में है लैंड रिफॉर्म्स, एल फॉर लैंड रिफॉर्म, सीधा सीधा ये ऐड किया गया है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा। उसके बाद 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ आता है। 10th शेड्यूल याद रखना, 10th शेड्यूल वो ऐड किया गया है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा। लास्टली जो 2 है, P फॉर PM मतलब P फॉर पंचायत, M फॉर म्यूनिसिपैलिटीज, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है और 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है। दोनों ही 1992 में आया है। ठीक है। पंचायत में कुल मिला के 29 सब्जेक्ट है और म्यूनिसिपैलिटी में 18 सब्जेक्ट है। तो अगर आप चाहते हैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ना तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी क्लास लेकर आऊँगी। फिलहाल जो मैंने आपको याद कराने की कोशिश की, शायद आपको याद हो गया होगा। एक बार और देख लेते हैं ब्रीफली। जो मैंने बोला था T फॉर टीयर्स देखा था, पहले टीयर्स देख लेते हैं। टीयर्स में T फॉर टेरिटरीज था, मतलब जितने भी यूनियन टेरिटरी है, स्टेट है, उसके नाम, एक्सटेंशन। E फॉर एमोल्यूमेंट्स में आता है जो सैलरी है, जो उनको अलाउंसेस मिल रहा है वो किन किन को मिल रहा है देख लेना। फिर A फॉर आ रहा है एफर्मेशन, एफर्मेशन में ओथ जो ले रहे हैं, कौन कौन ले रहे हैं देख लेना। एक चीज़ याद रखना, ये जो ओथ वाला वहाँ पर है, वहाँ पर गवर्नर और प्रेसिडेंट का नाम मेंशन नहीं है, जो कि यहाँ पर मेंशन था, देख लेना अच्छे से। R फॉर है राज्यसभा, राज्यसभा का जो सीट एलोकेशन है वो है। इसके बाद S फॉर शेड्यूल एरियाज। ऑफ का जो O है उससे क्या आता है? अदर शेड्यूल एरियाज, हमने याद करा था AMTM। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद F जो है वो है फेडरल स्ट्रक्चर, यहाँ पर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है? प्रेजेंटली है 99, स्टेट लिस्ट में है 61 और कंकरेंट में है 52। ठीक है। इसके बाद आ रहे हैं ओल्ड। ओल्ड का O जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कितने हैं? 22 है प्रेजेंटली, पहले था 14, टाइम टू टाइम ऐड होता गया, अभी 22 है। इसके बाद L फॉर लैंड रिफॉर्म, D फॉर डिफेक्शन नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके। PM का जो P है वो उससे पंचायत और M से म्यूनिसिपैलिटीज। पंचायत में 29 सब्जेक्ट है और म्यूनिसिपैलिटीज में 18 सब्जेक्ट है। अगर आपको कुछ हमसे कांटेक्ट करने हैं तो इंस्टाग्राम में ये लिंक दिया गया है, हमारा इंस्टाग्राम लिंक, और यहाँ पर हमारा टेलीग्राम लिंक है। टेलीग्राम से आपको PDF मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।